नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस। मैं हूं आपके साथ जूही सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। संसद के दोनों सदनों को मिलाकर शीतकालीन सत्र के दौरान कुल 146 सांसदों को निलंबित किया गया, जिसके विरोध में जंतर मंतर पर इंडिया गठबंधन के सांसद विशाल विरोध प्रदर्शन कर रहे थे। और इस विरोध प्रदर्शन में पार्टी कार्यकर्ता के अलावा न केवल गठबंधन के सांसद बल्कि वो नेता भी शामिल हुए जो दिल्ली में मौजूद हैं। जंतर मंतर पर पहुंचने वाले प्रदर्शनकारियों को कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी भी इसमें शामिल हुए। तो आपको ये दिखा रहे हैं कि इसमें कौन कौन से दिग्गज शामिल हुए, जिसमें सीताराम येचुरी महासचिव सीपीएम के हैं और मनोज झा आरजेडी के सांसद होने के साथ साथ जो है डी राजा नेता ये भी सीपीआई से ही हैं। और अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस से ये सांसद है, ये भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। अरविंदर सिंह लवली प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली कांग्रेस के हैं। वहीं इसके अलावा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। तो सांसदों के खिलाफ जो प्रदर्शन सांसदों को लेकर किया जा रहा है निलंबन के खिलाफ, उसमें ये तमाम जो विपक्ष के नेता है वो शामिल हुए। सीताराम येचुरी का नाम भी इसमें शामिल है। मनोज झा आरजेडी से सांसद है, इन्होंने भी इस प्रदर्शन में शिरकत की। साथ ही डी राजा सीपीआई के नेता हैं। अरे अगर आप देश के संरक्षक करने का अधिकार लिए हैं, संविधान के तहत आप चलने का वायदा किए हैं, तो आप जात पात की बात अंदर करते हो और जात पात पे चलने की बात करते हो। अगर आपकी हालत यही है तो मेरे जैसे दलित की हालत क्या होगी। मैं जब उठता था, सदन में उठता था बात करने के लिए, आपके तरह आवाज उठाने के लिए, तो उस वक्त कभी मुझे मौका नहीं मिलता था। जब कभी भी देश में जब महिलाओं के ऊपर रेप होती है, जब कभी दलितों को कुचला जाता है, किसानों को मारा जाता है, मजदूरों को मारा जाता है और संविधान के धज्जे उड़ाए जाते हैं। देश की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में परिवर्तन लाने वाले 3 युगांतकारी विधेयकों को कानून में परिवर्तित करने का काम समाप्त कर दिया है। भारत के संविधान की स्पिरिट से देश की पूरी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम चले, हमारे कानून आधुनिक से आधुनिक टेक्निक को स्वीकारने के लिए अपने आप को तैयार करें। इसके लिए जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर साइमल्टेनियसली बनाया जाए। तंत्र के इतिहास पूरी दुनिया में कभी भी इस इतिहास में कोई भी देश में 146 सांसदों को ऐसे बाहर नहीं किया गया है, निलंबित नहीं किया गया। ये तो बहुत बुरी बात है। और बात यह है कि हमारे देश में ये सब चल रहा है और लोग को जानना चाहिए कि हमारे लोकतंत्र खतरे में है। तो इसलिए हम ये कर रहे हैं हम, और ये जो प्रदर्शन आप देख रहे हैं जनता को समझाने के लिए कि हमारे देश में जो कुछ चल रहा है ये तो बिल्कुल हमारे देश के भविष्य के लिए बुरा है। हम दुनिया भर कहते हैं कि हम लोकतंत्र की माता है, मदर ऑफ डेमोक्रेसी, लेकिन कोई भी अपनी माता को इस किस्म से ट्रीट करते हैं, ये बिल्कुल बुरी बात है। इस देश में लोकतंत्र को कायम रखने के लिए, जो लोक लाज है उसको कायम रखने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि जितने प्रगतिशील राष्ट्रवादी संगठन हैं उनको सबको इकट्ठे होकर इस चीज़ के खिलाफ लामबंद होके एक आवाज़ से पूरे देश में संदेश भेजना चाहिए कि अगर इस देश में लोकराज को कायम रखना है, लोकतंत्र को कायम रखना है, तो सभी प्रगतिशील और राष्ट्रवादी शक्तियों को लामबंद होने की जरूरत है। पार्लियामेंट हाउस में 2-3 युवा जंप करके अंदर आ गए। जंप करते हुए हम सब ने देखा। अंदर आए
थोड़ा धुआं फैलाया, बीजेपी के सांसद सब भग लिए, वो अलग बात है। जो अपने आप को देशभक्त कहते हैं, हवा निकल गई उनकी। वो टीवी पे आपको नहीं दिखा, वो हमें दिख रहा था पीछे से। खैर, सवाल ये, सबसे पहली बात, अंदर कैसे आए? सिक्योरिटी ब्रीच की बात हुई, सही है। अंदर कैसे आए? पार्लियामेंट के अंदर वो गैस का सिलेंडर ले आए। अगर गैस का सिलेंडर ला सकते थे तो कुछ और भी ला सकते थे। और संसद के मौजूदा सत्र के दौरान दोनों सदनों में बड़ी संख्या में विपक्षी सदस्यों के निलंबन को लेकर राजनीति गर्मा गई है। विपक्षी दलों ने इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेर रखा है। अब समाजवादी पार्टी ने भी विपक्षी सांसदों के निलंबन को लेकर पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया। बता दें कि सपा सभी जिला मुख्यालयों पर इंडिया गठबंधन के 142 सांसदों के निलंबन पर विरोध प्रदर्शन कर रही है। इस दौरान सपा ने पत्र जारी कर कहा कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार इंडिया गठबंधन की बैठक में सर्वसम्मत से लिए गए निर्णय के अनुसार विपक्ष के 142 सांसदों के और लोकतांत्रिक निलंबन के विरोध में समाजवादी पार्टी द्वारा जिला मुख्यालयों पर धरना दिया जा रहा है। तो आप ये 6 तस्वीरें देख रहे हैं। पहली तस्वीर चंदौली की है, जहां सपा के कार्यकर्ताओं ने जमकर विरोध किया है। दूसरी तस्वीर की बात करें तो कन्नौज की है। वहीं तीसरी तस्वीर ललितपुर की है और चौथी तस्वीर जो है वो रायबरेली से है। इसके साथ ही 5वीं तस्वीर शाहजहांपुर की और 6ठी तस्वीर सुल्तानपुर से है। तो सांसदों के निलंबन से जो है सपा भड़की है और देख सकते हैं कि किस तरह से ये नारेबाजी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब योगी डरता है, पुलिस को आगे करता है, जुल्म की टक्कर पे संघर्ष तो प्रदेश भर में प्रदर्शन का लगातार शोर देखने को मिल रहा है और ये 6 तस्वीरें इसकी गवाही दे रहे हैं। तो जालौन से पहली तस्वीर है, दूसरी तस्वीर मिर्जापुर, तीसरी अलीगढ़ से है, चौथी की बात कर ले तो मैनपुरी से है। इसके साथ ही सिद्धार्थनगर और बहराइच से भी ये आप देख सकते हैं प्रदर्शन का जो नज़ारा है कि किस तरीके से ये जमकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और बढ़ते हैं आगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को ईडी का तीसरा समन जारी किया गया है। ईडी ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब घोटाला मामले में तीसरी बार समन जारी कर 3 जनवरी को पेश होने के लिए कहा है। बता दें कि इससे पहले ईडी ने केजरीवाल को समन जारी कर 21 दिसंबर को पेश होने के लिए कहा था, लेकिन मुख्यमंत्री पेश नहीं हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ईडी के समन का जवाब देते हुए कहा, मैं हर कानूनी समन मानने को तैयार हूं, लेकिन ईडी यह समन भी पिछले समन की तरह ही गैर कानूनी है। सीएम केजरीवाल ने साथ ही कहा कि ईडी का यह समन पूरी तरह से राजनीति से प्रेरित है। ऐसे में इस समन को वापस लिया जाना चाहिए। और बढ़ते हैं आगे। 22 जनवरी 2024 को श्री राम लला की मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, जिसकी तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। श्री राम लला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए विपक्षी समेत देश भर के दिग्गजों को निमंत्रण भेजा गया है, लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि आखिर श्री राम के इस निमंत्रण पर कांग्रेस के दिग्गज, कांग्रेस के नेता अयोध्या पहुंचकर इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं या वर्ग विशेष को खुश करने के लिए इस कार्यक्रम से दूरी बनाते हैं। ये रिपोर्ट देखिए। आज हमें सौभाग्य मिला है कि हम भगवान राम का भव्यतम मंदिर बनता देख पा रहे हैं।
बुलावा आया। अब क्या करेगी कांग्रेस? क्या कांग्रेस कश्मकश में फंस गई? अयोध्या पर कांग्रेस में धर्म संकट। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मुहूर्त देखी दिन तैसी। 22 जनवरी करीब 500 वर्ष का तपस्या का वक्त खत्म हो रहा है। दिन, शुभ मुहूर्त, तारीख, सब कुछ तय है। 2014 के बाद से अयोध्या के इतिहास में अयोध्या फिर से जीवित हो उठी है। अब अयोध्या फिर से हिंदुत्व के केंद्र में है। अब अयोध्या में भव्य राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम के लिए न्योता भेजे जाने का सिलसिला भी जारी है। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट की तरफ से कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी के साथ साथ लोकसभा में कांग्रेस के नेता अधीर रंजन चौधरी को भी न्योता भेजा गया है। मगर सवाल ये कि क्या मोदी के खिलाफ सियासी चक्रव्यूह रचने में जुटी कांग्रेस को ये न्योता कबूल है? वैसे इस न्योते ने धर्म संकट में कांग्रेस को डाल दिया है, क्योंकि कल तक जिस अयोध्या से कांग्रेस ने दूरी बनाई, उसी अयोध्या में प्रभु राम की प्रतिष्ठा में कांग्रेस नेता और गांधी परिवार को शामिल होने का न्योता आया है। मगर हकीकत यह है कि कांग्रेस का धर्म संकट बड़ा है, क्योंकि सोनिया गांधी का अयोध्या में जाने का सियासी संदेश बहुत बड़ा होगा, खास तौर पर उस वोट बैंक की मजबूरी के मद्देनजर जिसे साधने के लिए अयोध्या और राम मंदिर से कांग्रेस और गांधी परिवार ने दूरी बनाई। ऐसे में सवाल ये कि सोनिया गांधी अब क्या करेंगी? इसमें हमें जाने में क्या आपत्ति है, और सोनिया जी तो बहुत पॉजिटिव इस मामले में। निमंत्रण मिला है, या तो वो जाएंगी या डेलीगेशन हमारा जाएगा। आपको निमंत्रण मिला? आपने तो खुद चंदा भी दिया था इसको। देखिए, मुझे क्यों नहीं देंगे? मुझे नहीं देंगे वो, क्योंकि जो सच्चे भक्त हैं, चाहे मुरली मनोहर जोशी हो, चाहे अडवाणी जी हो, चाहे दिग्विजय सिंह हो, उनको निमंत्रण नहीं जाएगा। हिस्सा तो लेना चाहिए, जो कि मुझे नहीं लगता ये लोग लेंगे, क्योंकि इन लोगों ने तो प्रभु राम को तो नकारा ही, कभी स्वीकारा ही नहीं। ये तो 65 साल इनका राज था, मंदिर बन गया होता। आएंगे तो नहीं, लेकिन हमारे मोदी जी का दिल बड़ा है, वो तो बुलाएंगे सबको। राम मंदिर का उद्घाटन होने जा रहा है अयोध्या में। उस वक्त पूरे देश में से लोगों को बुलाकर, ट्रेन छोड़कर किसी ऐसे एरिया में, ऐसे विभाग में ट्रेन पर पथराव किए जाएंगे, पत्थरों पर, ट्रेन के ऊपर आग के गोले छोड़े जाएंगे और पूरे देश में दंगे भर जाएंगे। इस प्रकार की शंका लोगों के मन में है, जो प्रमुख राजनीतिक दल है उनके मन में है, और यह हमारा काम है कि लोगों के सामने रखना। अगर नहीं है तो ये सरकार की जिम्मेदारी है, इस प्रकार का कोई वारदात होने जा रही है तो उसे रोकना चाहिए। विभिन्न राजनीतिक दल के नेताओं को लोकार्पण कार्यक्रम में निमंत्रण दिए जाने का, यह मूल रूप से श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट का विषय है। श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट देश भर में तमाम विशिष्ट, अति विशिष्ट लोगों को आमंत्रित कर रही है। कांग्रेस के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, कांग्रेस के जो अधीर रंजन चौधरी जी हैं, या बाकी लोगों को जो निमंत्रण पत्र भेजा गया है, ऐसे अनेक दल के लोगों को और अनेक अति विशिष्ट लोगों को श्री राम तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट इनवाइट कर रहा है। तमाम सारे विशिष्ट, अति विशिष्ट लोगों को वहां इनवाइट कर रहा है। कांग्रेस दुविधा में है, अयोध्या जाए तो दिक्कत, नहीं जाए तो आफत। क्योंकि हकीकत सियासी चश्मे से देखें, क्योंकि बीजेपी का राम मंदिर निर्माण का संकल्प पूरा होने जा रहा है। बीजेपी के संकल्प पत्र में राम मंदिर 3 दशक पुराना मुद्दा है, और राम मंदिर निर्माण में रोड़े अटकाने का आरोप कांग्रेस पर बीजेपी लगाती आई है। ऐसे में सवाल ये कि कांग्रेस इस धर्म संकट से अब कैसे पार पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस, लखनऊ। और झारखंड में पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों पर लाठीचार्ज के मामले ने हेमंत सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर दी है, क्योंकि बीजेपी इस मुद्दे को लेकर सरकार पर सवालिया निशाना लगा रही है और बीजेपी के दिग्गज नेता बाबूलाल मरांडी सरकार को दमनकारी बता रहे हैं, स्वयंसेवकों के भविष्य को संवारने की बात कह रहे हैं। ये रिपोर्ट देखिए। लाठीचार्ज हो गया है, देखिए किस तरीके से जो है पुलिस, देखिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है, पुलिस ने पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक पर लाठीचार्ज कर दिया। झारखंड विधानसभा जा रहे पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों पर लाठीचार्ज पर अब झारखंड की सियासत उफान मार रही है।
बीजेपी इस मुद्दे को लेकर हेमंत सरकार के खिलाफ माहौल बनाने में जुट गई है। भाजपा बोल रही है कि हम संवारेंगे उनका भविष्य। बाकायदा बीजेपी के नेता तंज कसते हुए हेमंत सरकार को दमनकारी साबित करने में जुट गए हैं। लाठीचार्ज हो गया है। देखिए किस तरीके से जो है पुलिस, देखिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। पुलिस ने पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक पर लाठीचार्ज कर दिया। दरअसल अपनी मांग को लेकर गुरुवार को विधानसभा मार्च कर रहे राज्य स्तरीय पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों पर पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। साथ ही वाटर कैनन और आंसू गैस के गोलों का भी इस्तेमाल हुआ। घटना दोपहर 3 बजे जगन्नाथपुर मंदिर के पास की है। इसमें संघ के 30 से ज्यादा सदस्य घायल हुए हैं। इनमें से एक बच्चे के साथ आधा दर्जन लोगों को गंभीर चोटें भी आई है। अब इस मुद्दे पर सियासत भी हो रही है और बीजेपी के चेहरे और पूर्व सीएम बाबूलाल ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे पंचायत सचिवालय स्वयं सेवकों पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज करना हेमंत सरकार की असंवेदनशीलता और झुंझलाहट को दर्शाता है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जनता की अपेक्षाओं पर खरा उतरने में बुरी तरह विफल साबित हुए हैं। इसलिए वे लाठी के बल पर जनता की आवाज को दबाना चाहते हैं। हेमंत जी इन निहत्थे, निर्दोष, असहाय महिलाओं एवं स्वयंसेवक बंधुओं पर चलाई गई एक एक लाठी का हिसाब जनता चुनाव में लेगी। इधर संघ ने भी हेमंत सरकार के खिलाफ हुंकार भरते हुए एक एक लाठी का जवाब शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन के जरिए देने का आह्वान कर दिया है। दावा ये कि सरकार की इस दमनकारी कार्रवाई के विरोध में संघ 29 दिसंबर को सरकार के 4 साल पूरे होने पर शक्ति प्रदर्शन, नंग धड़ंग प्रदर्शन करेगा। वैसे तो बुधवार को संघ का प्रतिनिधि मंडल मंत्री आलमगीर आलम से मिलने गया था, जहां उन्होंने अपनी मांगे रखी थी। इस पर मंत्री ने आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द पंचायत सचिवालय स्वयंसेवकों के हित में घोषणाएं की जाएंगी। साथ ही सरकार का एक प्रतिनिधि गुरुवार दोपहर 1 बजे धरना स्थल पर आकर घोषणा करेगा। हालांकि दोपहर 3 बजे तक सरकार की ओर से कोई आश्वासन नहीं मिला। तब संघ के सदस्यों ने विधानसभा तक शांतिपूर्वक मार्च करने का फैसला लिया, मगर प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों का सामना पुलिस से हो गया और फिर लाठियों की गूंज ने सवाल खड़ा कर दिया कि क्या ये लाठीचार्ज जायज है। लाठीचार्ज हो गया है। देखिए किस तरीके से जो है पुलिस, देखिए पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया है। पुलिस ने पंचायत सचिवालय स्वयंसेवक पर लाठीचार्ज कर दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया वॉइस। और बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस इतना ही। खबरों के लिए बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ।